बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum. Hello and welcome to Children's in Junior and High School Mandibahuddin. Today our topic is English grammar, and this lecture is equally valuable and important for grade 5, 6 and 7. So I am talking to all the students of these grades, and the task which I am going to assign is for the students of grade 5, 6, 7th and even 8, grade 8 can get benefit of it. So let's start. Okay students, today we will learn about tenses. Yeah, you often become tense about tenses. So today we will try to resolve this tension. Okay, first of all we have to see what is a tense. Tense क्या होता है? We have to see. The word tense comes from the Latin word tempus. Tempus means time. A tense is a time described by a verb. यानी tense actually एक ऐसा verb है जो कि time को describe कर रहा है. A verb that refers to the time of an action or event is called the tense of that verb. Verb हमेशा action को denote कर रहा होता है. As you know, you have studied about the verb. वो action किस time के अंदर हो रहा है वो tense हमें बताता है. उस verb का tense हमें इसके बारे में information देता है. तो हमेशा हम verb को देखते हुए tense के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं, टेंस के बारे में हम गेस करते हैं, टेंस के बारे में हम बता सकते हैं किसी भी सेंटेंस के वर्ब को देखते हुए. रिमेंबर, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. सेंटेंस के अंदर जो काम हो रहा होता है, जो वर्ड उस काम को डिनोट कर रहा होता है, उसको हम वर्ब कहते हैं. उर्दू में उसको फेल कहते हैं. सो अ वर्ब डिस्क्राइब द टेंस. जैसा कि मैंने बताया कि टेंस इज एक्चुअली टाइम. टाइम कौन सा टाइम? हम जो भी बात करते हैं हम किसी न किसी टाइम के बारे में बात कर रहे होते हैं. टाइम पीरियड को वो हमारी जाहिर कर रहा होता है. जैसे हम कोई बात, जैसे मैं सुबह सवेरे उठती हूँ, मैंने खाना खाया, कल मैंने पिज़्ज़ा खाया. यानी हमारी बातों में हर वक्त टाइम का जिक्र होता है कि कुछ काम जो होते हैं वो ऑन द स्पॉट कर रहे होते हैं. कुछ काम जो हमने पिछले कल किया था, परसों किए थे. इस तरह कुछ ऐसी हमारी फ्यूचर की इंटेंशंस होती हैं कि हमने फ्यूचर में आने वाले वक्त में कोई काम करना है. यानी हमारी जो बातचीत है, हमारे जो सेंटेंसेस जो हम स्पीक कर रहे होते हैं या हम राइट कर रहे होते हैं, उसमें हम टाइम को मेंशन कर रहे होते हैं हर सेंटेंस के अंदर कि जी किस टाइम में की हम बात कर रहे हैं. हमारा एक्शन जो है वो कौन से वक्त को जाहिर कर रहा है, मौजूदा वक्त को, गुजरे हुए वक्त को या आने वाले वक्त को. सो टेंसेस की भी फॉर्म्स हैं, टाइप्स हैं. तो 3 मेन टेंसेस होते हैं. अगर हम टाइम को ज़हन में रखें, प्रेजेंट टाइम जो अब हम काम कोई भी कर रहे हैं, मौजूदा वक्त जो हम काम इस वक्त कर रहे हैं वो हमारा प्रेजेंट टाइम को डिनोट करेगा. तो हम जो भी स्पीकिंग करेंगे, जो भी हम राइटिंग करेंगे प्रेजेंट काम के बारे में, तो वो प्रेजेंट टेंस को, वहाँ पे जो वर्ब होंगे हमारे प्रेजेंट टेंस को शो कर रहे होंगे, प्रेजेंट टाइम को शो कर रहे होंगे. रिमेंबर, टाइम इज टेंस, टेंस इज टाइम. इस तरह हमारे जो एक्शंस जो हम कर चुके हैं पास्ट में, तो कल हमने काम किए थे, पिछले ज़माने में काम किए थे, पिछले टाइम में जो गुजर गया है उसमें काम किए थे, वो पास्ट टेंस है. सिमिलरली फ्यूचर टाइम की जब हम बात करेंगे कि कल मैंने ये करना है, आने नेक्स्ट ईयर मैंने ये करना है, या जी मैंने आगे जाके डॉक्टर बनना है, ये सारा
फ्यूचर के टाइम को डिनोट कर रहा है। तो एक्चुअली टेंस इज नथिंग, एक हमने टेंशन बनाई हुई कि टेंस पता नहीं क्या है, टेंसेस पता नहीं क्या है, ये एक्चुअली आपके टाइम को जाहिर करने का आपकी तरीका का, आपका टाइम ही आपके टेंस है। तो टाइम के 3 हालतें होती हैं, 3 इसकी फॉर्म्स होती हैं, टाइप्स होती हैं। तो यही हमारी इसकी फॉर्म्स हैं जी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हम इनको कहते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? उर्दू में इसको फेल हाल कहते हैं। A verb that refers to present time is said to be in the present tense. मौजूदा वक्त में, present time, at the moment. Present tense tells us what is happening at the moment of speaking. जब आप बोल रहे हैं, जब आप लिख रहे हैं, उस वक्त के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं, तो वो वाले वक्त जो है, वो टाइम जो है, that is present tense. की एग्जाम्पल है कि I write this letter to please you. Here, अब मैंने बताया था कि टेंस की पहचान आपने कहाँ से करनी है, टेंस को कौन सा वर्ड एक सेंटेंस के अंदर जो है वो डिनोट कर रहा होता है, कौन सा पार्ट ऑफ सेंटेंस जो होता है वो डिनोट कर रहा होता है, एंड दैट इज इट इज हाईलाइटेड इन रेड, राइट। राइट इज एक्चुअली वर्ब इन दिस सेंटेंस, एंड वर्ब के बारे में मैंने बताया था यही आपके टेंस को डिनोट कर रहा होता है। सो राइट here shows that it is present time. Here you can see that verb like को किस तरह से हम यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए, सिंगुलर नंबर और प्लूरल फॉर्म के अंदर। फर्स्ट पर्सन में आई लाइक, वी लाइक, सेकंड पर्सन यू लाइक, थर्ड पर्सन ही लाइक्स, they like. Okay, now forms of present tense. Present tense को अगर हम देखें, it has 4 forms: simple present tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. Okay students, आज डिटेल से जिस टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे वो है द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, and we can define the simple present tense as: the simple present tense is the base form of a verb with s or es added for the third person singular, that are he, she, it and other singular nouns. An example is my dog sleeps all the day. Simple present tense में base form के साथ हम, base form मीन जिसको वर्ब की आपको पता है कितनी फॉर्म, मेन फॉर्म्स होती हैं, तो उसमें जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम बेस फॉर्म कहते हैं। तो बेस फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसका कंप्लीट फार्मूला या सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है वो नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हियर इज अ स्ट्रक्चर हाउ sentences are formed in the simple present tense. सबसे पहले subject, then there will be base form or first form of the verb, then इसके साथ we will add s और es, s या es का इजाफा करेंगे base form के साथ। किन के साथ, कहाँ पे इजाफा करेंगे? हमने पीछे पढ़ा था थर्ड पर्सन सिंगुलर या अदर सिंगुलर नाउन्स के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर्स क्या है? ही, शी, इट, जहाँ पे भी यूज होंगे या अदर सिंगुलर नाउन्स यूज होंगे तो वहां पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। और अगर तो सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन यूज हो रहे हैं या अदर प्लूरल नाउन्स यूज हो रहे हैं तो हम ये इजाफा नहीं करेंगे एस ई एस का, सिर्फ बेस फॉर्म यूज होगी।
इसके बाद क्या हो गया ऑब्जेक्ट, या आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो होगा, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है जी, ही सिंग्स वेरी वेल, हियर सिंग्स, ही जो है वो थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो इसके साथ जो है हमने फर्स्ट फॉर्म जो है बेस फॉर्म है सिंग, इसके साथ हमने इजाफा कर दिया, ऐड कर दिया एस। नेक्स्ट एग्जांपल, आई वॉश माई हैंड्स, आई जो है थर्ड पर्सन नहीं है, सिंगुलर तो है लेकिन थर्ड पर्सन और नाउन नहीं है, सो इसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे फॉर्म करेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके साथ फिर हमें डू और डज में से कुछ लगाना होगा। डू और डज में से क्या लगाएंगे, इसका भी वही आप कह लें कि इसकी टिप है जो हम एस या ई एस के लिए यूज करते हैं। जिन नाउन्स के साथ हम ई एस लगाएंगे उन्हीं नाउन्स के साथ हम जो है वो डज यूज करेंगे और बाकी के साथ नहीं करेंगे। सो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, द रेसिपी इज द सेम। ओके, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फौरन बाद आएगा डू और डज, दोनों में से एक आएगा, प्लस उसके बाद नॉट यूज होगा, फिर क्या होगा, नॉट के साथ बेस फॉर्म हम यूज करेंगे। अब हमने चूंकि एस या ई एस का इजाफा जिनके साथ करना था वो हमने डू या डज के साथ कर दिया, इसलिए अब हम बेस फॉर्म के साथ किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं करेंगे एस का या ई एस का। क्लियर? यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म यूज होगी, देन ऑब्जेक्ट या आपका जो बाकी सेंटेंस है वो होगा। एग्जांपल देखें, he does not sing very well, I do not like mangoes। दोनों से सेंटेंस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि कैसे हमने डज और डू को यूज किया है। Now the tense is simple present tense and we will see the structure of formation of interrogative sentences। इंट्रोगेटिव और सवालिया जुमले जो है हम कैसे बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, कैसे इनकी फॉर्मेशन होती है। ओके, सबसे पहले, अब सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा, अब सबसे पहले डू और डज में से कुछ आएगा, या डू आएगा या डज आएगा। कहाँ पे डू आएगा, कहाँ पे डज आएगा, अब आप लोगों को अंदाजा हो चुका होगा कि डज जो होगा हमने थर्ड पर्सन के साथ लगाना है और डू जो है वो बाकी लोगों के साथ, बाकी नाउन्स के साथ लगाना है। ओके, डू और डज, इसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा हमारा, सब्जेक्ट के बाद बेस फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म के बाद आपका ऑब्जेक्ट या आपका एंड पे क्या होगा, एंड पे आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क। Okay, now see the examples. Do you cook on weekends? Does she like apples? Here can you can see the application of the above formula. सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हमने इंट्रोडक्शन लिया, उसकी फॉर्मेशन देखी। अब हम देखते हैं कि उसकी यूजेस क्या हैं जो कि इसकी अहमियत को, इसकी इम्पोर्टेंस को जो बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी यूजेस बहुत ज़्यादा हैं, चंद एक हाईलाइट की हैं आपके लिए। नंबर 1, टू शो हैबिचुअल एक्शन, कस्टम, रूटीन और हैबिट। ऐसा काम, ऐसा एक्शन जो है वो एक मुसलसल रूटीन से हो रहा है तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाहिर करते हैं। जैसे ही ईट्स एग्स एट द टाइम ऑफ ब्रेकफास्ट, वो डेली उसकी रूटीन है कि वो ब्रेकफास्ट में जो एग लेता है, खाता है। सो इसलिए
इस रूटीन को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में शो करेंगे। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस द फैक्ट दैट इज ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब आप बात कर रहे हैं उस वक्त जो एक्शन हो रहा है उसको आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में करेंगे, जैसे शी इज स्लीपिंग, ही इज ईटिंग, ही इज सिंगिंग। टू शो अ फ्यूचर इवेंट विच इज ऑलरेडी अरेंज्ड, ऐसा फ्यूचर इवेंट, ऐसे फ्यूचर की प्लानिंग जो आप पहले से अरेंज कर चुके हैं, उसके बारे में आप सारा प्लान आउट कर चुके हैं, तो उसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में डिनोट कर सकते हैं, जैसे द एग्जाम स्टार्ट नेक्स्ट वीक। टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स, ऐसे ट्रूथ्स, ऐसी बातें जो जिनके बारे में सबको पता है कि ये सच हैं, दुनिया में कि किसी भी हिस्से में चले जाएं उनकी हम ट्रूथनेस को हम चैलेंज नहीं कर सकते, आलमगीर सच्चाइयाँ इन्हें कहा जाता है, तो वो भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में शो करते हैं, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक्टिविटी पेज है आप लोगों के लिए, सारी क्लासेस के लिए है, स्पेशली फॉर द ग्रेड 6 के उनकी ग्रामेट्री का पेज नंबर 103 पे ये एक्टिविटी है। आप वहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसकी पिक बना के सेंड कर सकते हैं। क्या है जी क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट्स में दी गई हैं, जैसे फर्स्ट सेंटेंस में देखिए द हार्ट डैश सर्कुलेट ब्रैकेट में दिया गया है ब्लड इन द बॉडी। अब बेस फॉर्म है सर्कुलेट, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिहाज से आपने चेंज करना है और इन ब्लैंक्स को फिल करना है। नाउ स्टूडेंट्स, टेंस वही है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम देखेंगे कि हम उर्दू में सेंटेंसेस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि उर्दू हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, सो हमें पहले हम उर्दू में सोचते हैं फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। दैट्स वाई टेंसेस का मेन मकसद यही समझा जाता है कि जी ये ट्रांसलेशन करनी आ जाए उर्दू से इंग्लिश में। इट्स वन ऑफ द यूजेस ऑफ टेंसेस। ओके, अब हम देखते हैं कि जी उर्दू में हम कैसे हम फिक्रात हैं, जो जुमले जो हैं, सेंटेंसेस हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं कि ये कौन से टेंस का है, और फिर उसको हम कैसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। जी सिंपल प्रेजेंट टेंस को जैसे मैंने बताया था उर्दू में फ़िलहाल भी कहते हैं, तो फ़िलहाल के जुमलों के आखिर में अमूमन क्या आता है कि जी ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। जैसे वो पानी पीती है, इसके आखिर में पीती, पीती के साथ क्या है, पीती यहाँ पे फेल है, वर्ब है जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं, तो इसके आखिर में है ते, ये ती है। इसी तरह वो क्रिकेट खेलते हैं, खेलते यहाँ पे एक्शन वर्ड है, वर्ब है जो कि इसके टेंस को बता रहा है। खेलते हैं से, ते हैं से हमने पहचाना है कि ये जी फेल हाल है, और इसका जी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसको हम ट्रांसलेट उसी फार्मूले से करेंगे, उसी स्ट्रक्चर से करेंगे जो हमने पीछे पढ़ा है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, देन हम वर्ब, वर्ब में बेस फॉर्म के साथ हम देखेंगे एस या ई एस का इजाफा होता है या नहीं होता, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट और बाकी सेंटेंस। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन सेम होगी। उर्दू में हमने पहचान देखते हुए उसी स्ट्रक्चर को हमने उठाना है, फॉर्मेशन वाले स्ट्रक्चर को, और उसको ट्रांसलेट कर देना है। अब इन सेंटेंसेस को देखिए हमने कैसे ट्रांसलेट किया है। वो पानी पीती है, शी ड्रिंक्स वाटर, वो क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। Now students, quickly recap today's lesson. First of all, we learned verb tenses describe the time. Then there are three main forms of tenses: present, past, and future. Present simple or indefinite tense describes an action happening now, and its formation: subject plus base form plus ses plus object, and so on. Okay students, here is your second home task. You have to translate all these sentences into English.
ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।